हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। मेरी बेटी का है जन्मदिवस, तो आज के दिन स्पेशल डे। 2 टॉफ़ी के पैकेट मंगाए थे उसने अपने फ्रेंड और मैम को वगैरह खिलाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि हर साल वो 2 टॉफ़ी के पैकेट ले जाती है, अपने सहपाठियों को खिलाती है, क्लासमेट वगैरह को, जो उसके फ्रेंड वगैरह। और इस तरह के वो स्कूल में मनाती है। और इसके बाद सुबह का टाइम है, तो मैंने लंच पैक कर दिया है, नाश्ता हो गया, नाश्ता पानी हो गया, खाना पीना बन गया है सब। मैंने काम निपटा कर और उसको स्कूल छोड़ आए थे, फिर स्कूल से लाना है अभी दोपहर में। तो ये रही है मेरे बेटे की क्यूट क्यूट सी कई साल की बर्थडे और बचपन की फ़ोटो वगैरह। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी थी। और लगभग अब 8 ईयर्स की मेरी बेटी हो गई है। और देख सकते हैं आप बचपन में कितनी क्यूट सी प्यारी सी थी। तो मैंने आज उसकी फ़ोटो लगा ही दी है ब्लॉग में। मैंने कहा प्यारी सी है, बचपन की यादें हैं, क्योंकि समय गुजरा हुआ बार बार नहीं आता है। समय रहते अपने फ़ोटो वोटो क्लिक कर लिया करो, तो इससे थोड़ी यादें बनी रहती हैं बचपन की। तो बेटी मेरी बहुत ही प्यारी लगती थी, हेल्दी भी थी और बहुत ही अच्छी लगती थी। फिर इसके बाद हम लोग अपने बाबू को ले आए थे स्कूल से लाने के बाद फिर हम पापा का वेट किया। पापा जब ऑफिस से आ गए हैं, फिर हम लोग निकल चुके शॉपिंग पे। उसने कहा मम्मा हर बार केक काटते हैं और रेस्टोरेंट में मनाते हैं या घर पे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अब की बार मेरा मन नहीं है, मेरे तरीके से मनाइए, मुझे जैसे अच्छा लगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप ही का बर्थडे है, आप जैसे मनाना चाहो वैसे मनाइए। तो उसकी डिमांड थी मुझे शॉपिंग कराओ, मुझे पिज़्ज़ा खाना था और मुझे मार्केट ले चलो। बाकी मुझे केक नहीं खाना था, पता नहीं उसको अब की बार क्या हुआ, बोला मुझे केक नहीं खाना है, मुझे केक पसंद नहीं। तो मैं ले गई उसको मार्केट, फिर सिटी कार्ड वगैरह में शॉपिंग की उसको। वूलन के, क्योंकि विंटर सीज़न चल रहा है, तो वूलन के कपड़े वगैरह दिलाए और शॉपिंग की। तो मैंने कहा लगे यार बेटी के लिए शॉपिंग की, तो अपना बेटा कैसे छोड़ देती, उसके लिए भी मैंने विंटर सीजन के क्लॉथ वगैरह लिए। तो फाइनली हम लोगों ने खूब सारी शॉपिंग की, जितनी ज़रूरत थी, इम्पोर्टेंट थी उतनी ही, इतनी ज़्यादा भी नहीं की थी। और मेरी बेटी बोल रही है आप सबको हेलो है। तो भैया के लिए भी मैंने वूलन के कपड़े ले लिए, अपनी बेटों के लिए भी ले लिए हैं। और थोड़ा बहुत अपने ये खेल कूद रहे हैं, क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो जंप वगैरह उछल कूद करते रहते हैं। इसके बाद मेरी बेटी की बहुत सारी डिमांड थी। मैंने कहा नहीं बेटू इतना फिर मत लो, ऑलरेडी बहुत सारा सामान घर में है, फिर कहाँ रखोगी। तो कहा अच्छा ठीक है मम्मा, तो फिर मैं लेजर ले लेती हूँ। तो उसने उसमें लेजर टाइप की थी, लेजर ख़रीदी हैं। उसमें मधुमक्खी और पांडा अलग अलग टाइप के टॉयस वगैरह में रेजर थी, अच्छी लग रही थी, उसने वो ली और टॉयस वगैरह लिया। भैया की तो फेवरेट है कार, कहीं भी जाते हैं बस उनको जीसीबी कार, रेसिंग कार, स्टैंड कार, बस उनको कार की लाइन लगा रखी है। कम से कम 20 कार घर में ला के रखी है, इसका मन नहीं भरता है। फाइनली कहीं भी जाएगा बस कार 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 कार, कार ही के पीछे पड़ा रहता। फिर उसने कार ख़रीदी, फिर हम लोगों ने पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट में आज मेरी बेटी की डिमांड थी कि मम्मा मुझे पेट भर के पिज़्ज़ा खाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने पिंकी प्रॉमिस किया था तो वो पूरा भी करना था। इसलिए हम लोग पहुंच गए अपनी फैमिली के साथ, प्यारी सी लवली सी फैमिली के साथ पिज़्ज़ा हट। तो वहाँ मैंने पिज़्ज़ा हट ऑर्डर किए। तो ऑर्डर किए, फिर उन्होंने कहा कि 10-20 मिनट तो बैठना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने लगभग 10 मिनट वेट किया। इसके बाद पिज़्ज़ा 10-15 मिनट वेट किया, पिज़्ज़ा बनकर आ गया रेडी। तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी पिज़्ज़ा था, एकदम पैसे वसूल, बहुत ही मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने पिज़्ज़ा पार्टी की। और क्योंकि मेरी बेटी चाहती थी कि मम्मा मुझे शॉपिंग करनी है, पिज़्ज़ा खाना और ऐसे ही टहलना घूमना है, अब की बार मुझे इस टाइप से हर बार की तरह नहीं। पिछली बार तो उसका रेस्टोरेंट में मना था, इसके पहले नानी के यहाँ मना था, दादी के यहाँ भी हो चुका है, लखनऊ में भी कई बार हो चुका है। लेकिन अब को उसको मतलब क्रेज़ था कि मुझको यूनिक तरीके से, अलग तरीके से मनाना था। तो जो उसका जैसे मन था उस तरीके से उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। और क्या ही किया जाए, क्योंकि जिसका बर्थडे वो जैसे सेलिब्रेट करना चाहेगा वो वैसे करा। फिर हम लोग वहाँ से रेस्टोरेंट से निकल चुके हैं। फिर इन लोगों ने फ्रूटी का डिमांड किया, फिर फ्रूटी इन लोगों को दिलाई। फिर हम लोग निकल चुके हैं, क्योंकि इस प्रसाद हमारे लड्डू गोपाल को चढ़ाना है, क्योंकि उन्हीं का सब दिया हुआ, कृपा दया से सब कुछ चल रहा है उनकी कृपा से। तो प्रसाद ही मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो ये और बेटू मेरी गए थे रेस्टोरेंट, पास में ही डेली का रेस्टोरेंट है, वहाँ बहुत बढ़िया मिठाई मिलती है प्योर देसी घी की। थोड़ा चार्ज महंगा रहता है, तो वहाँ से ये मिठाई का डिब्बा ले आए 1 किलो। तो टॉफ़ी का पैकेट एक्स्ट्रा रखा था। तो भगवान जी का जो प्रसाद था भोग लगवाया मैंने, उसी के हाथों से लगवाया, क्योंकि आज उसका बर्थडे था तो उसको ही लगाना था। तो लड्डू जी को लड्डू खिलाए, अपने लड्डू गोपाल को लड्डू खिलाए। और
टॉफ़ी भी उसने खिलाई, कहा मम्मा मैं जो खाऊंगी आज वही उनको भी खिलाऊंगी। तो हमने कहा नहीं, भगवान तामसिक भोजन नहीं खा पाते हैं, क्योंकि पिज्ज़ा जो हम लोग खाएंगे तो भगवान थोड़ी ना खाएंगे। तो हमने कहा जिसमें लहसुन प्याज नहीं रहता वो भगवान खाते हैं, जो भगवान के खाने लायक होता है। फिर मेरी बेटू ने पूजा की और भगवान जी का भोग लगा दिया। इस तरीके से मेरे भगवान जी हमारे बच्चों पे दया कृपा बनाए रखे, स्वस्थ रखे, आयुष्मान बना रखे। और ये रही विंटर शॉपिंग हुई थी, तो ये ड्रेस वगैरह वूलन का ख़रीदा था और ये पर्स लेकर आई थी। कहा था मम्मा इसमें बहुत सारे पैसे देना, मुझे बैग में अपने रखना है, पर्स में, हैंड बैग में। तो पोपट वाला लेकर आई थी, बहुत खुश थी, मुझे पोपट वाला चाहिए। तो हमने कहा ठीक है। और ये बेबी मेरा लाया था वाटर, जिम जाना है उनको ना, अब घर में ही जिम है। और ये रही रेजर, ये रहे शॉपिंग। और इस तरीके से थोड़ी बहुत शॉपिंग हुई। सबसे बढ़िया मुझे रेजर लग रही थी, पांडा में, कैट में, और मधुमक्खी टाइप की एक थी, मतलब 3-4 थी। और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। मतलब बचपन कितना अच्छा होता है, छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को मिल जाती हैं, बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, एंजॉय हो जाता है, मतलब एक्साइटमेंट, उनको संतोष हो जाता है कि हाँ मम्मा ने ये दिलाया, पापा जी ने मुझे ये दिलाया। बच्चे हमारे इसी में खुश हो जाते हैं। बचपन कितना अच्छा होता है। बड़े हो जाओ फिर जिम्मेदारी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ये है वो है, ये करो वैसा, ये वो। ओ माय गॉड, बहुत ज़िंदगी समझ लो जिम्मेदारियों से भर जाती है। बचपन कितना अच्छा रहता है। देखो ओपन करके दिखा रही हैं कि मधुमक्खी कैसे खुलती है, फिर इसको कैसे लॉक कर दिया जाता है। पांडा बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो इसका भी ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि क्यूट से एनिमल थे छोटे छोटे। पांडा गन्ना खा रहा था, पता है आपको। और बेटू हमारे बोतल लेकर आए हैं, उसमें पानी पी रहे हैं। कहा दूध बोतल से ही पियेंगे, स्टील वाली जो बोतल है, और पानी से पियेंगे। कैसा लगा? बच्चे बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा है? फिर हम लोग आए वहाँ से, फिर हम लोगों ने रेस्ट किया, जो ज़रूरी काम था नाइट वाला वो सब, नाश्ता पानी व्यवस्था करने के बाद, साफ़ सफाई करने में फिर हम लोग सो गए। गुड नाइट। कैसा लगा मेरा ब्लॉग बताइएगा जरूर। बाय बाय।